गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। अभी इस लेक्चर में बात करेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। देखिए बच्चों, जैसे कि ये जो नाइट्रोजन है गैसियस स्टेट में रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड. दिस इज नथिंग बट NOx. X may be any number of the oxygen as well as nitrogen also. So nitrogen react with oxygen at different reaction conditions in and different proportion of the reactant to give different kind of oxides of the nitrogen. For example, the most common is that N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5 इस प्रकार के अलग अलग ऑक्साइड हमें देखने को मिलते हैं. सो नाइट्रोजन फॉर्मिंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ द NOx, दैट इज अ नाइट्रोजन ऑक्साइड एट डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको डायरेक्ट इसके नाम बोल देता हूँ. ये है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, दो नाइट्रोजन एक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. लेकिन किसी का जो कॉमन नाम है दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, जो ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस. इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं बच्चों. दिस इज नथिंग बट मोनो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड इट सिंपली नाइट्रोजन ऑक्साइड. और इसी का कॉमन जो नाम है दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नाम है. देखिए बच्चों, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. सो दीज आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन. इसी के साथ साथ ये जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऑक्सीजन यहाँ पे -2 होती है, तो ये दो नाइट्रोजन है, इसके लिए कितनी होगी +1 होगी. यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2. यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे हो जाएगी +4. यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी -6, उधर जाने के बाद +6, यहाँ पे हो जाएगी +3, यहाँ पे हो जाएगी +4, यहाँ पे हो जाएगी +5. You can easily calculate the oxidation state of the nitrogen. आप लोग एक मैं आप लोगों को ट्रिक बोलता हूँ इसकी कैसे ऑक्सीडेशन याद रखें. N2O3 में 3 ऑक्सीजन है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे N2O4 में 4 ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है तो 5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देती है इनके केसेस में. मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ इसके नेचर के बारे में. ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ये न्यूट्रल होते हैं टू द लिटमस टेस्ट. ये लिटमस टेस्ट नहीं देते, लेकिन ये जो ऑक्साइड्स है बाकी दीज आर एसिडिक ऑक्साइड. ये सारे के सारे ऑक्साइड कैसे होते हैं बच्चों, एसिडिक नेचर के होते हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. सो दिस इज अबाउट देयर नेचर. अगर मैं थोड़ा सा अगर उसके फिजिकल स्टेट के बारे में बोलूँ तो फिजिकल स्टेट में ये जो तीनों है, तीनों यानी कि नाइट्रोजन और ये जो मोनो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड यानी नाइट्रस ऑक्साइड, दे आर फाउंड इन गैसियस स्टेट. इनकी फिजिकल स्टेट होती है गैसियस. स्पेशली ये जो होता है N2O3 दैट इज फाउंड इन ब्लू लिक्विड के फॉर्म में मिल जाता है. ये दोनों है दीज आर टू फाउंड इन सॉलिड स्टेट. दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट. सो इन दिस वे वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन having in different physical state and different reactivity towards the litmus paper. Let me tell you about this nitrous oxide. This is actually ये सभी के सभी बच्चों, ये सारे के सारे
एक्सेप्ट N2O3, इसके अलावा बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस होता है और ये दोनों भी कलरलेस होते हैं। हालांकि N2O3 का ब्लू ब्लू लिक्विड के तरह ब्लू इसका कलर होता है। और उसके बाद में अगर थोड़ा डिटेल में बात करें तो ये जो N2O4 है दैट इज फाउंड एज अ ब्राउन सॉलिड, ये ब्राउन सॉलिड की तरह हमें दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, अभी जरा यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करें अबाउट द नाइट्रस ऑक्साइड। ये थोड़ा सा स्वीट टेस्ट का होता है बच्चों, इसकी टेस्ट थोड़ी सी स्वीट होती है, मीठा होता है टेस्ट में। और उसी के बाद इसकी जो स्मेल होती है, इसकी स्मेल भी बड़ी प्लीजेंट स्मेल होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है, यानी कि इसकी खुशबू भी अच्छी होती है। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस की तरह काम करता है, इसलिए इसको लाफिंग गैस बोलते हैं। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे उनके एसिडिक नेचर के बारे में बोल दिए, एसिडिक स्ट्रेन के बारे में अगर बात करते हैं तो यू नो दैट एसिडिक स्ट्रेन इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है उतना क्या होता है बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है, एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होता है। तो इसी के साथ साथ हम बोल सकेंगे यहाँ पे ये जो N2O5 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे हाई है, यानी ये सबसे क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा N2O5। इसके बाद में कौन आ जाएगा +4 वाला N2O4, इसके बाद में आ जाता है N2O3। ठीक है बच्चों, आई एम सॉरी, इसके बाद में आ जाएगा NO2 आ जाएगा, बाद में आ जाएगा N2O3, बाद में आ जाते हैं ये वाला NO, बाद में आ जाएगा N2O। तो दिस इज द ऑर्डर। कैसे बच्चों, इसकी ऑक्सीजन स्टेट +5, इसकी +4, इसकी भी यहाँ पे +4, इसकी यहाँ पे +3, इनकी +2, इसकी +1। इस प्रकार से जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती जाती है वैसे वैसे एसिडिक स्टेट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम यहाँ पे समझ सकते हैं ये जो N2O5 है दिस इज द मोस्ट एसिडिक, ये मोस्ट एसिडिक है। और उसी के साथ साथ ये N2O5 दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। N2O5 ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसके पास 5 ऑक्सीजन है, इसके पास 4 ऑक्सीजन है, इसके पास 2 ऑक्सीजन है, इसके पास 3 ऑक्सीजन है। तो जिसके ऑक्सीजन देने की जितनी ज़्यादा क्षमता होती है उतना उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने की उसकी टेंडेंसी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बच्चों हमने देखा कि इस प्रकार से जब नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन वी फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसके बारे में देखा कि नाइट्रस ऑक्साइड स्वीट टेस्ट होता है, एक प्लेजेंट स्मेल का भी है, और इसी के साथ साथ दिस इज न्यूट्रल टू द लिटमस टेस्ट जो गैसीय स्टेट में हमें दिखाई देते हैं। और इसी के साथ इसके बाद थोड़ा सा स्पेशल चीज बताए तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है दिस इज फाउंड एज अ पॉइजनस इन नेचर। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है दिस इज द पॉइजनस इन नेचर। एंड लेट मी टेल यू फॉर योर मोर इंफॉर्मेशन दैट द मिक्सचर ऑफ नाइट्रस एसिड, ये जो नाइट्रस एसिड और जो ऑक्सीजन है इसके जो मिक्सचर होता है दिस मिक्सचर इज यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक इन डेंटल सर्जरी। जब डेंटल सर्जरी मतलब जब दांत के वगैरह ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ पे हम जो एनेस्थेटिक इंजेक्शन देते हैं इसमें ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है जिसमें एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आई होप यू get the idea about the different oxide of the nitrogen with their details. अभी हम बच्चों इन जनरल बात करेंगे about the preparation of nitrogen oxide. चलिए बच्चों अभी यहाँ पे बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट इज NOx। इसमें सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ N2O that is dinitrogen monoxide simply called as a nitrous oxide। तो इसके प्रिपरेशन के लिए सबसे
से क्या करते हैं, हमारे पास जो अमोनियम का साल्ट है दैट इज अमोनियम नाइट्रेट, हम इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करके हम इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, हम यहाँ से क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे और यहाँ पे जो बनेगा दैट इज यहाँ पे बनता है N2O। देखिए हमने इसको ट्रिक से हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन से 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। तो जैसे अमोनियम नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड। दिस इज अ सिंपल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद बच्चों टू प्रिपेयर nitric oxide, what we have to do here? Here we have to react copper powder with the dilute nitric acid. Dilute nitric acid बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। dilute nitric acid के साथ अगर हमने यहाँ पे कॉपर पाउडर के साथ इसकी रिएक्शन करी तो इस रिएक्शन से हमें मिलता है यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट, और कॉपर नाइट्रेट के बाद हमें यहाँ पे मिल जाता है H2O, और H2 के बाद हमें यहाँ पे मिल जाएगा हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ पे मिल जाता है, ये नो हमें यहाँ पे मिल जाता है बच्चों। इसी के बाद जो हमारे पास है वो है NO2, NO2। तो जब हम क्या करते हैं, हम जब किसी हेवी मेटल्स है उनके नाइट्रेट के साथ जब हम लोग इस प्रकार से जब हीट करेंगे तब हमें यहाँ पर मिल जाता है NO2 साथ उस मेटल के ऑक्साइड मिल जाते हैं। इस प्रकार से हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे जो हेवी मेटल का नाइट्राइड है दैट इज PbNO3 ट्वाइस, तो जब हम इसको हीट करेंगे बच्चों तो इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हमें यहाँ पे मिल जाता है NO2 प्लस Pb ऑक्साइड, और उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे लिबिट हो जाएगा, यहाँ पे लिबिट हो जाता है ऑक्सीजन। तो यहाँ इस प्रकार से दोनों गैस यहाँ से लिबिट हो जाते हैं, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग मेटल का ऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई दूसरा मेटल ऑक्साइड है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मेरे पास मर्क्यूरी नाइट्राइट है, मर्क्यूरी नाइट्राइट को जब मैं हीट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है, यहाँ पे मर्क्यूरी का ऑक्साइड तैयार होगा, यहाँ पे लिबिट हो जाएगा ऑक्सीजन। सो इन दिस वे वी हैव जस्ट प्रिपेयर्ड दैट नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो बच्चों ने जैसे देखा कि हेवी मेटल नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो वहाँ पे हमें NO2 मिलता है, NO2 के बाद उस मेटल का ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस मिलती है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट इसके और एक रिएक्शन बच्चों जो जेईई मेंस और एडवांस के लिए खास करके काम किया है वो है जब हम कॉपर को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम हीट करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी हीट की आवश्यकता होती है बच्चों, तो यहाँ पे हमें कॉपर का नाइट्रेट मिल जाता है और प्लस यहाँ पे हमें वाटर मॉलिक्यूल के साथ हमें यहाँ पे NO2 गैस यहाँ पे मिल जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि जब हम कॉपर पाउडर की जो बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो कॉपर पाउडर, मतलब उसके ऊपर कोई ऑक्साइड का लेयर नहीं होना चाहिए बच्चों, ऐसे कॉपर पाउडर को जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है उसको जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते तब क्या बनता था, वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता था, NO बनता था। लेकिन हमने उसकी रिएक्शन पर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कर दी तो हमें यहाँ पे क्या मिला, NO2 मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है। इसी के साथ बच्चों फोर्थ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है दैट इज N2O3। बच्चों ये मोस्ट अनस्टेबल ऑक्साइड है ऑफ द नाइट्रोजन, मोस्ट अनस्टेबल है, मतलब इट एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर। ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, जैसे कि माइनस डिग्री पे नेगेटिव टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आ जाता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग अभी।
तो इसकी बनने की प्रोसेस है जिसमें हम ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसकी रिएक्शन हम करते हैं NO2 के साथ, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्शन करने के NO2 के साथ जो 1:1 रेशो में होना चाहिए, तभी यहाँ पे जाके बनते हैं N2O3 बनता है। नहीं तो इसी के साथ आप ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड हो, आप इसकी रिएक्शन N2O4 के साथ करिए। यहाँ पे आप लोगों को ट्वाइस N2 आपको O3 यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बना सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट एज आई टोल्ड यू दैट, एंड आपको पता है कि ये जो डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है दैट इज एग्जिस्ट एज अ ब्लू कलर लिक्विड। ये ब्लू कलर के लिक्विड में होता है जो स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, which can act as a ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है क्योंकि इसके पास आप लोग देखेंगे 3 ऑक्सीजन है। तो बच्चों इसी के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो रिएक्शन होनी चाहिए ये रिएक्शन लगभग 250 केल्विन पे होती है। 250 केल्विन पे होते हैं, यानी ये रिएक्शन होती है नेगेटिव टेम्परेचर पे, बहुत ही लो टेम्परेचर पे इसकी रिएक्शन हो। ये रिएक्शन हमने करवाई, ये ये बहुत ही नेगेटिव टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे ही ये जो N2O3 है ये अगर रूम टेम्परेचर पे आ गया यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, so it will break down into the again NO plus NO2। तो जैसे as you know that this NO2 it is brown in color। तो आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नीट और जेईई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये जो N2O3 है ये नेगेटिव टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे कौन से कलर मिलता है आपको? ब्लू कलर मिलता है। कौन सी फिजिकल स्टेट में? लिक्विड स्टेट में मिलता है। लेकिन जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा हाई कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, तभी ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। जो ये तो कलरलेस है, तो बचा ये कलर कौन सा कलर होता है? ब्राउन गैस। तो ये ब्राउन गैस में एसिडिक कलर गैस में क्या हो जाता है बच्चों? कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू नो दैट, and by these two reaction we can prepare N2O3। बच्चों अभी हमारे पास है डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो NO2 है ऐसे इसके 2 मोल लेंगे, 2 मोल NO2 when we cool it, when उसको ठंडा करेंगे, उसका थोड़ा सा टेम्परेचर को डाउन करेंगे, तो NO2 गेट डाइमराइज टू फॉर्म N2O4 बनाता है। देखिए बच्चों ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ध्यान से देखिए, ये जो NO2 है हमने इसे 2 NO2 लिए, तो 2 NO2 के साथ यहाँ पर 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, इस प्रकार से N2O4 बन गया। लेकिन इस कंडीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे हमें टेम्परेचर को कम करना था यानी कि कूल करना था। ऐसे करने के बाद ये 2 NO2 के मॉलिक्यूल क्या हो गए? एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए। इस रिएक्शन को हम बोला करते हैं डायमराइजेशन। इसको क्या बोला करते हैं बच्चों? डायमराइजेशन। मतलब 2 यूनिट ऑफ द NO2 गेट कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल यूनिट दैट इज N2O4। ये रिएक्शन वैसे तो रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, जैसे लिखा जाए हमने कूल किया तो N2O4 बना, लेकिन हमने N2O4 को अगर थोड़ा सा हीट किया तो फिर हमें क्या मिल जाता है? यहाँ पे फिर से हमें 2 NO2 मिल जाते हैं। सो N2O4 is the dimerized form of NO2। N2O4 is the dimerized form of NO2। इसी के बाद बच्चों लास्ट का है N2O5। ये मोस्ट अनस्टेबल, ये भी बहुत ही अनस्टेबल ऐसा ऑक्साइड है which acts as a very strong oxidizing agent। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, P4 O10 के साथ यहाँ पे हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, और नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में ये जो है हमें देता है फॉस्फोरिक एसिड प्लस N2O5। हम इस प्रकार से, और इसी के साथ यहाँ पे और एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे लिक्विड हो जाएगा ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हमें कोई भी फॉस्फोरस ऑक्साइड है इसके साथ अगर हमने
इसके साथ अगर उन्हें बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करें तो हमें यहाँ पे मिलता है फॉस्फोरिक एसिड, हमें यहाँ पे मिल जाता है N2O5। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट इज NOx एंड उसकी प्रिपरेशन मेथड। तो इसमें बहुत सारी हमें ट्रिक्स है, उसको याद रख सकते जो मैंने आपको बताई है। उसी प्रकार से आपने एक दो बार अपने नोटबुक में लिख के इसकी प्रैक्टिस करी है। तो इसकी जो नाइट्रोजन की जो बेसिकली मेन रिएक्शंस है ये आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव टू बाय नोइंग देयर एसिडिक ऑर्डर एंड देयर रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑर्डर यू शुड नो दैट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। थैंक यू सो मच। बच्चों अभी इस नाइट्रोजन ऑक्साइड के रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको होता है जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई NO2 फॉर्म्स डाइमर। ये डाइमर क्यों बनाता है? डाइमर मतलब 2 यूनिट से एक मॉलिक्यूल क्यों बनाता है? तो जैसे हमने देखा था कि जो NO2 है, एक NO2, ये दूसरा NO2, हम इसको लिख सकते हैं 2NO2 भी लिख सकते हैं। ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? N2O4 बनाते हैं, जैसे हमने अभी देखा N2O4 की प्रिपरेशन में। तो ऐसा क्यों बनाते हैं, ऐसा हमें बताना है, इसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो बात क्या है, जरा इसके लिए समझने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें इस NO2 के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन होना पता है। जैसे आपको पता है, हम अभी इसके लिए लेविस स्ट्रक्चर निकालेंगे, लेविस स्ट्रक्चर फॉर NO2। तो NO2 में ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन विल एक्ट एज अ सेंट्रल एटम, जहाँ पे इस प्रकार से हम इसका स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। इधर एक ऑक्सीजन और इधर एक ऑक्सीजन। आपको पता है नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 5 डॉट, और ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, हम इसके पास इस प्रकार से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, when molecule is formed, then every atom of an element try to complete its octet or doublet। तो ये जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है, they are trying to complete their octet, that is having a condition of 8 electrons into its valence electrons। अभी इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस ऑक्सीजन का हम ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, और ये कंप्लीट करने के लिए ये नाइट्रोजन के साथ इस प्रकार से डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अभी इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऑक्सीजन हैप्पी हो गया। अभी इस नाइट्रोजन की देखिए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और ये अभी स्टेबल नहीं है। तो दूसरी कोशिश करते हैं इस ऑक्सीजन को स्टेबल करने की, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये अगर इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इट शुड बी फॉर्म डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन। तो इस प्रकार से डबल बॉन्ड फॉर्म होने के बाद इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये जो सेंट्रल नाइट्रोजन है उसके साथ प्रॉब्लम खड़ी होगी। क्या प्रॉब्लम होगी बच्चों, ये जो नाइट्रोजन इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, 1 2 3 4 5 6 7 है। बाद में ये इलेक्ट्रॉन भी इसके हो जाएंगे, 8 9 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में आ जाएंगे, विच इज इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं दे कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स इनटू इट्स वैलेंस शेल। और अगर हमने इस ऑप्शन की मदद से इसके साथ डबल बॉन्ड बनाए तो इसके पास आ जाते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे कंडीशन में नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म अगेन डबल बॉन्ड विद दिस सेकंड ऑक्सीजन। तो अभी तो मतलब ऑक्सीजन का तो कंप्लीट हो रहा था ऑक्टेट, लेकिन इसका ऑक्टेट वायलेट हो रहा था। एक्सपेंडेड ऑक्टेट इसके लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट के लिए 2s 2 की ऑर्बिटल होती है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, इसमें d ऑर्बिटल नहीं होती। तो
बात ये हो गई कि अभी क्या करेगा नाइट्रोजन, ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन की मदद से ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस प्रकार से कौन सा बॉन्ड बनाएगा बच्चों, डेटिव बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जिसमें नाइट्रोजन हैज अ डोनर एटम, ऑक्सीजन हैज अ एक्सेप्टर एटम। तो यहाँ पे डेटिव बॉन्ड हो गया, ठीक है। डेटिव बॉन्ड होने के बाद हम इस पिक्चर को कुछ ऐसा दिखा सकते हैं, क्योंकि you know that in modern chemistry dative bond is simply covalent bond। तो हम इसको तो कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ पे इसके ऊपर एक लोन पेयर रहेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये भी एक हम बॉन्ड शो कर सकते हैं यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस प्रकार से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा तो जो नाइट्रोजन है इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसके पास ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है बच्चों, ऑड इलेक्ट्रॉन। सो दिस NO2 इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ये प्रकार का ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आर अनस्टेबल, ये इसी कैसे के बच्चों अनस्टेबल होते हैं। तो ऐसे ये तो हमने देखा कि ये जो NO2 मॉलिक्यूल है इट इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ दिस ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम। और ऐसे नाइट्रोजन एटम का ऑड इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो गया तो इट विल बी ट्राई टू बिकम स्टेबल। सो हाउ इट विल बिकम स्टेबल, तो यहाँ पे स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, आपने देखा यहाँ पे एक नाइट्रोजन है जिसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे इस प्रकार से ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से दूसरा ऑक्सीजन जुड़ा है। तो ये NO2 मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद अनदर NO2 मॉलिक्यूल। देखिए एक NO2 मॉलिक्यूल है जहाँ पे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, एक दूसरा NO2 मॉलिक्यूल है जहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अब ये क्या करेगा, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे एंड दे विल फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड इन बिटवीन 2 नाइट्रोजन। और ऐसा करने की वजह से यहाँ पे ऑलरेडी इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके थे, और अभी ये भी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और अभी इस मॉलिक्यूल में सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये कैसा फॉर्म, इसका स्टेबल फॉर्म है बच्चों। दिस इज अ स्टेबल फॉर्म ऑफ NO2। लेकिन इसमें एक NO2 दूसरे NO2 इस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड की मदद से जुड़े हैं, and this is the dimer form of the NO2। So NO2 forms dimer to attain the state of stability। स्टेबिलिटी के लिए ऐसा एक NO2 दूसरे NO2 के साथ और इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, यानी क्या हो जाते हैं बच्चों, सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से स्टेबल बन जाते हैं। So in this lecture we have seen about the appearance of the nitrogen dioxide, their different formulas of nitrogen oxide with their different physical properties, and preparation also, and now we have seen the answer of this question। So this is the lecture first। second lecture में हम बात करेंगे different layer structure of nitrogen oxide।